लोग के कारण। चलिए, आज का जो न्यूज आया है बीपीएससी के द्वारा जो दिया गया है पैटर्न को लेकर के, क्या सिलेबस रहेगा, इसकी चर्चा हम लोग जो है कई दिन कर भी चुके हैं, बस उसको आपको लिखित रूप से दे दिया गया है। ठीक है, शिक्षा विभाग जो है अनुसूचित जो जाति जनजाति के लिए भी जो आपका कल्याण विभाग हो बिहार के अंतर्गत 1 to 5 तथा विद्यालय अध्यापक हेतु जो परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का जो संरचना है, जो पहले तो क्या था, पहले 100 नंबर के लैंग्वेज पेपर अलग हुआ करते थे, अब क्या है कि अब आपको दोनों कंबाइंड रूप से ही, ठीक है, होगा। और वो किस प्रकार से होगा वो देखिए यहाँ पर जो 1 to 5 के लिए भी जो अभी आपका वैकेंसी आया है, और आज से आपका जो है अभी तो फिलहाल उसके अंदर ही लिंक खुल रहा है, जो लोग अप्लाई कर चुके हैं तो वहाँ पे आपका 1 to 5 का भी अब लिंक दिख रहा है। नया लिंक भी बहुत जल्द आपको दे दिया गया होगा, मैं देख लेता हूँ कि दिया गया है कि नहीं दिया गया है बीपीएससी का साइट खोल करके। ठीक है, निश्चित रूप से आज के डेट में देने का उम्मीद था। ठीक है, तो अगर दे दिया होगा, जैसे बीपीएससी के साइट पे ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए नीचे में जो आपका अप्लाई ऑनलाइन वाला जो है उसमें अगर दिया होगा तो दे ही दिया होगा। ये आपका देखिए ये क्या है, स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, और ये 17 से 25 है। अप्लाई ऑनलाइन के लिए मैं देख दूं क्या है, तो यहाँ पे ही आप रजिस्टर्ड होइएगा, उसके बाद आपको 1 to 5 का भी हो सकता है ऑप्शन, और यहाँ पे तो अभी दिख नहीं रहा है, 9-10 के लिए है। ठीक है, 6 to 8 के लिए होगा, तो अभी तक शायद लिंक अलग से 1 to 5 का कोई एक्टिवेशन मुझे नहीं लगता किया गया है। लेकिन अगर आप 6 to 8, 9, 10 का भर चुके हैं तो उसके अंदर जरूर 1 to 5 का लिंक दिखता है, अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जो लोग कर चुके हैं वो लोग फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग नए हैं केवल 1 to 5 के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से आज से कल तक आपको लिंक एक्टिव हो जाएगा, आपको दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए, क्या लिखा हुआ है। जो आपका परीक्षा होगा टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, और 150 क्वेश्चन में जो है आपका टाइमिंग कितना दिया जाएगा, तो आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट पोर्शन जो 30 क्वेश्चन का जो होगा वो लैंग्वेज होगा, और इसमें आपको 9 नंबर पासिंग मार्क्स लाना है, जिसमें 22 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीका का पैटर्न होगा, हिंदी और अंग्रेजी के होंगे। और 30 नंबर जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, मतलब उसमें आपको कम से कम 30% लाना है। ठीक है, 30% की बात है। ठीक है, यानी जो 30 नंबर है उसका 30% कर लीजिए, 9 नंबर होता है। ठीक है, तो 9 नंबर तो आपको लाना ही है लैंग्वेज में, और वो इजीली आ जाएगा, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। 30 बनाइएगा, तुक्का भी मारिएगा तो आप हिंदी में, और हिंदी आपका लोकल लैंग्वेज है, लोग समझते हैं। विपरीतार्थक हो गया, या आपका मुहावरा हो गया, या फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये सब आप इजीली बना लीजिएगा। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइएगा, जो वीडियो है वो थोड़ा देख लीजिएगा और बस चले जाइएगा, आराम से हो जाएगा। और पीडीएफ हमने डाल ही दिया हिंदी वाला। और भाग 2 जो है 120 नंबर के होंगे, जो उसी प्रकार से होंगे। 40 का जो फर्स्ट पोर्शन होगा उसमें समान अध्ययन के क्वेश्चन। देखिए भाग 2 का जो पहला पोर्शन होगा उसमें क्या है, प्राथमिक गणित रहेगा। अब देखिए यही चीज मैं बार बार बोलता था आपको, ठीक है, और मानसिक क्षमता, रीजनिंग भी रहेगा, मैथ भी रहेगा। उसके बाद सामान्य जागरूकता, जीके जीएस, ये 1 to 5 के लिए। ठीक है, भूगोल, राष्ट्रीय आंदोलन, पर्यावरण, ये ईवीएस, ये 1 to 5 के लिए, ये सब आपको दिखाई देगा जो सिलेबस में है। और बाद बाकी जो 80 क्वेश्चन है, या ये कह सकते हैं कि इसमें चूंकि 1 to 5 है तो इसमें कंबाइंड रूप से आप सब सब्जेक्ट पढ़ के जा सकते हैं। सब सब्जेक्ट पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, करंट पढ़िए, जीके जीएस पूरा पढ़ के जाइए। चूंकि यहाँ 120 नंबर का जो सेकेंड पोर्शन है वो सब सम्मिलित रूप से ही रहता है, उसमें मिक्स ही रहता है 1 to 5 में। हाँ, 6 to 8 वाला देखते हैं उसमें क्या है। अब देखिए 1 to 5 के लिए ये दिया, ये नोटिफिकेशन दोनों में 1 to 5 के लिए सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ है, यहाँ कोई भी बदलाव आपका नहीं किया गया। ठीक है, तो आज के नोटिफिकेशन में 1 to 5 का ही दिया है। 6 to 8 वाला भी मैं देख लूँ, कई लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बोल रहे थे, वो भी नोटिफिकेशन बीपीएससी के साइट पर दिया गया है। ठीक है, वो भी मैं दिखा दूं क्या है नोटिफिकेशन। ठीक है, कई लोग एलिगेशन लगाए थे बीपीएससी पे, तो उनको खरी खोटी अब सुनने को मिलेगा बीपीएससी की तरफ से। ठीक है,
काहे कि अगर आप गलत रूप से इल्जाम लगाते हैं तो आपको उसका सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो आप पे ही कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्वालिफिकेशन की बात को लेकर के भी कई लोग पूछते हैं कि क्या सर यहाँ पे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो देखिए इसको अच्छे से पढ़िए, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है इसमें, अच्छे से मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक का कुल जो भी पद है लगभग 70,000 मान के चलिए, जो कि आप लोग फॉर्म भर दिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद के नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और शैक्षणिक क्या क्या होना चाहिए। पहले तो स्नातक होना चाहिए किसी भी विद्यालय से, अगर आप अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त जो यूजीसी है, ठीक है, या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएट हैं, और प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा भी है, ठीक है, जैसे डीएलएड कर रखे तो वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर 50% अंक के साथ स्नातक कर रखे हैं, 50% होना चाहिए कम से कम, साथ साथ बीएड भी होना चाहिए 50%, दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दोनों स्नातक या स्नातकोत्तर पीजी कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं या ग्रेजुएशन कर रखे हैं, साथ साथ अगर आप बीएड कर रखे हैं तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड या क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि अगर आपका न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक कर रखे हैं एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का, जो पहले हुआ करता था 1 वर्ष का, तो बीएड कर रखे हैं तो वो भी यहां पे मान्यता प्राप्त। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय, अगर आप प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड होता है 4 वर्ष का, ये भी कर रखे हैं, मतलब इंटर प्लस ये जो 4 वर्ष का हो रहा है अभी नया के अनुसार, तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर है न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 मान के उच्चतर माध्यमिक मतलब 10+2, साथ साथ 4 वर्षीय बीए बीएससी एड, ठीक है, बीएससी एड या बीएड आर्ट्स से साइंस से या बीएससी एड किए हुए हैं 50% अंक के साथ, तो वो भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब कहिए इस दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पे बीएलएड की बात है और यहाँ बीएससी एड और बीएड की बात है, बाद बाकी दोनों एक ही चीज है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, चलिए ये तो हो गया। न्यूनतम 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर, ठीक है, और 3 वर्षीय एकीकृत, अगर आप बीएड या एमएड कर रखे हैं, दोनों अगर साथ में, कई लोग बीएड के साथ एमएड भी कर लेते हैं 3 वर्ष में, तो लेकिन उसके लिए आपको 55% अंक के साथ ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, स्नातकोत्तर। न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर जो लोग जैसे बीसीए कर रखे हैं और साथ साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा कर लिए हैं, चाहे वो किसी नाम से जाना जा रहा हो, ठीक है, या बीएड कर रखे हैं 55% अंकों के साथ, या समकक्ष अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए और 3 वर्षीय एकीकृत, मतलब बीसीए एमसीए तो अगर कर रखे तो भी आपको बीएड एमएड चाहिए, अगर है बीएड भी है तो भी भर सकते हैं, एमएड है तब भी भर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनिमय 2014 के तहत अगर इंजीनियरिंग के आप स्नातक हैं तो आप विज्ञान साइंस के लिए भी 6 से 8 में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बीएड भी होना चाहिए। अगर साइंस से, जैसे बहुत लोग बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करके बीएड किए हैं, तो वो भी 6 से 8 के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, दूसरा क्या है, 6 से 8 के भाषा विषय के लिए अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपका स्नातक स्तर ऑनर्स में सब्सिडरी या ऑनर्स के रूप में वह भाषा पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत भाषा जैसे अगर आप लेते हैं तो संस्कृत आपके स्नातक में, ठीक है, लिखा हुआ है कि यथा, जैसे संस्कृत भाषा के शिक्षक, संस्कृत में स्नातक, शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार ये देखिए क्या है, 6 से 8 के भाषा विषय के लिए अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या अनुसांगिक यानी सब्सिडी के विषय के रूप में भाषा पठित होना चाहिए। ठीक है, या कई लोग जो है शास्त्री से
संस्कृत जो होता है ना, संस्कृत विद्यालय से उससे कर रखे हैं, शास्त्री की उपाधि ले रखे हैं, या उर्दू से आलिम कर रखे हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं भाषा के लिए। जैसे उर्दू वाले उर्दू के लिए करेंगे, संस्कृत से जो है संस्कृत के लिए करेंगे, ठीक है। साथ साथ वर्ग 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक अगर बनना चाहते हैं तो इतिहास से ऑनर्स होना चाहिए, भूगोल से, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में कोई 2 विषय। जैसे मान चलिए आपका फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र, साथ साथ कोई भी इसमें से मिलना चाहिए, मनोविज्ञान हो, चाहे आपका भूगोल हो, इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो, कोई 2 मिलेगा तो आप 6 to 8 के लिए बन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मैक्सिमम लोग का मिल ही रहा होगा। वर्ग 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर अगर आप गणित या विज्ञान के लिए बनना चाहते हैं तो गणित से आपका होना चाहिए ऑनर्स, या सांख्यिकी या भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान से कोई 2 विषय आपको स्नातक स्तर पे पठित होना चाहिए। यानी अगर आप साइंस से किए हुए हैं स्नातक में तो हो सकता है भौतिकी के साथ आपका रसायन भी होगा ही, तो या गणित के साथ आपका भौतिकी होगा, तो इस तरीका से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए कॉम्बिनेशन में, ठीक है। परंतु शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा बीएड के लिए केवल भारतीय पुनर्वास RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होंगे। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण करना आवश्यक होगा। यानी वो सरकार आपको करवाएगी, खास करके उनके लिए जो शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा कर रखे, ठीक है। विशेष शिक्षा होता है, शिक्षा शास्त्र में भी होता है, ठीक है, डिप्लोमा कर रखे हैं, वो केवल कर रखे हैं, साथ साथ बीएड कर रखे हैं, तो उनको 6 महीना का और आपको संवर्धन कोर्स या कुछ करवा करके जो कि सवैतनिक आपको अवकाश देगी उसको करवाने के लिए, इसीलिए उसमें आपको टेंशन नहीं। अगर कोई लोग शिक्षा शास्त्र से ही डिप्लोमा कर रखे हैं तो वो भी साथ साथ बीएड कर रखे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 4/11/23 एवं 10/11/23 को प्रकाशित विज्ञापन 27/23 की शेष शर्तें यथावत रहेगी, बाद बाकी सब वही रहेगा। तो कई लोग इसको लेकर के परेशान थे कि कौन 2, और अब इसका मतलब नहीं है कि 2 सब्जेक्ट होगा तो आपको 2 ही सब्जेक्ट पूछेगा। साइंस में आपको 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, और सोशल साइंस में भी आपको 4 सब्जेक्ट जो 80 नंबर का होगा उसमें 4 पोर्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी जगह के क्वेश्चन आपके 80 नंबर के पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। टेस्ट लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंपटीशन हब में ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज PDF सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना।